बाजार बंद है, कंपनियां बंद हैं, नौकरी बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, थिएटर बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद है, सब कुछ बंद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आने वाला वक्त अनसर्टेनिटी से पुर है, बहुत चैलेंजिंग है। ये लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त थम गई है, रुक गई है। आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ खबर नहीं है और ये हालात कुछ ज़्यादा लंबे भी जा सकते हैं। वैसे तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, लेकिन कितना वक्त लगेगा पटरी पे आने पे, इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और आज हम यही देखेंगे कि अगर ये हालात कुछ दिन और इसी तरीके से चलता है और हमारा मुल्क और ये दुनिया अगर पीछे की तरफ जा रही है तो हम उसको कैसे पटरी पे लाएंगे। तो मैं इस सिलसिले में कुछ आपसे टिप्स डिस्कस करूँगा कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और हमें क्या इक़दाम लेना चाहिए ताकि हम इन हालात का रुख अपने फेवर में कर सके, उनको बदल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त सब चीज़ बंद है, बाजार बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, नौकरी बंद है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, थिएटर बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद है, सब कुछ बंद है। यानी कि सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो काम कैसे चलेगा, इन चीज़ों को कैसे हम चेंज करेंगे, तो यही देखना है। और लोगों की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो तो अपने ऊपर अपनी जगह पर कायम हैं, लोगों के खर्चे जो हैं वो अपनी जगह पर कायम हैं और इस वक्त इनकम का जो ज़रिए हैं वो तमाम बंद हो चुके हैं। लोगों को बहुत फिक्रमंद है कि आगे क्या होगा। राशन भी बाज़ारों में कम होता चला जा रहा है, दुकानें अक्सर खाली देखने को मिल रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत से इंतजाम किए हैं और तमाम जगहों पे सप्लाई को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सब्ज़ी भाजी हो या खाने पीने के जो ज़रूरी सामान है वो पहुँचाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट है कि कब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और लोगों के पास जो पैसे थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। ख़ास तरीके से जो हमारा लेबर क्लास है, जो गरीब तबका है, जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, वो तो वाकई बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं कि कैसे उनके दिन गुजर रहे हैं। बहुत सी NGOs अपने तौर पे लोगों से पैसे जमा करके लोगों को खाना पहुंचा रही हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मज़दूर वगैरह हैं उनको खाना दिया जा रहा है ताकि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो उनको मिल सके। लेकिन इससे काम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। यहाँ तक कि बहुत से मज़दूर ख़ास तरीके से जो मुंबई में हैं वो तो बम्बई से अपने घर जाने के लिए सड़कों पे भी उतर आए, बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया कि हमारे लिए ट्रेनें खोली जाए ताकि हम अपने बीवी बच्चों के पास पहुँच सकें। लेकिन पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से ये जो जहाँ है वो वहीं फंस कर रह गया है। अब करा क्या जाए, इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों के साथ में तैयार रहना है। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जो इकनॉमी इस वक्त पूरी तरीके से मुतासिर हुई है, न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इकनॉमी जो है बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। और इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी इकनॉमीज़, जो टॉप 5 इकनॉमीज़, नंबर 1 US, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया, बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई। ये बिलो एवरेज आ चुकी है। गवर्नमेंट अपने तौर पर बहुत सी फैसिलिटीज़ जो है अपने लोगों को दे रही हैं कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिया है या माफ़ कर दिया है, और इसके अलावा बहुत सी सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं। लेकिन इससे काम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला और इसलिए गवर्नमेंट्स ने अपने तौर पर कुछ स्टेप्स भी लेना शुरू कर दिए हैं। और वो इस तरीके से कि कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज, मे बी 25%, 50% स्टाफ के साथ में कुछ इंडस्ट्रीज़ को कुछ काम करने के लिए जो है उनको परमिशन दी जा रही है। इसके बगैर काम भी चलने वाला नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ख़ास तरीके से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के बाद में इकनॉमीज़ को संभालना तमाम मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको वो कैसे संभालेंगे और कैसे अपने अपने कंट्रीज़ को लेकर दोबारा चल पाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से काम करना है और हम इन चैलेंजिंग हालात का रुख किस तरीके से मोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या पॉइंट्स हैं जिनसे हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि कोरोना के न्यूज़ से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें। कोरोना न्यूज़ के बारे में जितना आपको जानना चाहिए था
या आपको समझना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा आप समझ चुके हैं कि दुनिया में क्या कोरोना है, कहाँ से आया, कैसे चला, कैसे कैसे ये फैल गया पूरी दुनिया में, सब चीज़ सबको मालूम है और मीडिया ने इसको बहुत अच्छी तरीके से बता भी दिया है। और इस न्यूज़ से बचे रहने का फ़ायदा एक तो ये है कि आप कितनी डेथ हो रही हैं इससे, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। लोग पहले भी पैदा होते थे और मरते भी थे, आज भी वही सिस्टम जारी है। हाँ, ये है कि ये बीमारी पहले भी मुख्तलिफ रीजन्स में आया करती थी। अब चूँकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ये बीमारी जहाँ चाइना से शुरू हुई वहीं पूरी दुनिया में फैल गई। और जब पुराने ज़माने में, यानी कि आपसे से अराउंड 50 ईयर्स बैक और मे बी 100 ईयर्स बैक, अगर इस तरीके की कोई वबा किसी जगह पे, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मुल्क में अगर आती थी, तो वहाँ पे उस वक्त में इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे कि लोग इधर से उधर ट्रैवल कर सकें। हमारे ख़ुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात का मैसेज दिया है क्लियर कट तरीके से कि अगर इस किस्म की वबा कहीं पे हो जाए या आ जाए तो वहाँ के लोग वहीं मुकीम रहना चाहिए, उनको वहाँ वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, और जो बाहर के लोग हैं उनको भी उस जगह पे जाने से एहतियात और गुरेज करना चाहिए ताकि वो भी उसकी वबा के लपेट में ना आ सकें। लेकिन अब चूँकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इस सूरत में लोग जो हैं पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स का जो इजहार है वो 5 से 15 दिन के बीच में होता है कोरोना का, तो इसलिए लोग जो थे मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। और इस तरीके से ये ग्लोबल विलेज होने की वजह से एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये वबा पूरी दुनिया में फैल गई और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। अब नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट्स के पास में कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि ये आप अपने अपने घरों में लॉकडाउन कर दिए जाएँ और इसकी जो चेन है, जो स्प्रेड होने की चेन है, उसको तोड़ा जाए। बहरहाल ये कोशिशें अपनी जगह पर जारी हैं, लेकिन अब इस लॉकडाउन की वजह से मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, जो इकनॉमी जो है बिल्कुल तबाह हो गई है। ख़ास तरीके से जो टूरिज़्म है, होटल इंडस्ट्री है, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुई है, बिल्कुल फ्लैटेंड हो गई है, ग्राउंड लेवल पे आ गई है। बहरहाल हमें इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस वक्त इन तमाम न्यूज़ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने घर में फैमिली के साथ में रहना चाहिए। ख़ास तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह की जो न्यूज़ आ रही हैं, जो नॉर्मली हर शख्स अपने मोबाइल में देखता रहता है, उन न्यूज़ को विदाउट वेरिफिकेशन किए आप यकीन ना करें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मुबालगा आराई से भी काम लिया जाता है और बहुत एग्जेजरेट करके भी लोगों के सामने चीज़ों को पेश किया जाता है। इसलिए उन न्यूज़ से अपने आप को बचाएं। और इस वक्त जो लॉकडाउन का पीरियड है, जो हम अपने पहले भी टिप्स में देते आए हैं, ये बताते आए हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड को हम यूज़फुल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में आप वक्त गुजारें, उनके साथ में रहें, हंसी खुशी अच्छे तरीके से काम करें, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि सिस्टम काफ़ी चेंज होने वाला है। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम ऑलमोस्ट आया ही चाहता है और वर्चुअल क्लासरूम का सिस्टम जो कुछ साल पहले डेवलप हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। ये तमाम चेंजेस हैं जो हम लोगों को बहुत फास्ट अपने अंदर लाने हैं अगर हमें ज़माने के साथ चलना है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इसके साथ आगे कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकें। अपने स्किल, अपने टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश करें, उस पर तवज्जो करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में आपका आना जाना, चलना फिरना जो हुआ करता था वो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेहत मुतासिर ना होने पाए। यू रिमेन हेल्दी, ईट वेल एंड स्लीप वेल वाली कंडीशन आपको रखनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ में भी सुबह को भी जो टाइम से उठना है उसी टाइम पर उठना है और जो एक नॉर्मल शेड्यूल चलता है उसी के हिसाब से आपको रहना है, ताकि आपका जो डेली रूटीन है वो ख़राब ना होने पाए एंड यू डोंट लूज़ योर स्टेमिना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आपको अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए कि हमसे जो गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे, और इस तरीके से आप अल्लाह की रहमत को दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकते हैं और यकीनन ये वबा भी अल्लाह ताला ज़रूर टाल देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस वक्त अपनी इबादत में, अपने गॉड में पूरी दिलचस्पी के साथ में उसके सामने जो है झुक करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और फिर आगे कदम बढ़ाइए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये सब परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ आपको, वो ये है कि ये जो भी हकीकत है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर शख्स के लिए, हर मुल्क के लिए। देखिए, इसमें बेपनाह नुकसान जो हो रहा है डेली बेसिस पे, वो सब आपको मालूम है।
इकोनॉमीज जो हैं बुरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। जीडीपी जो कंट्रीज़ का है वो एकदम नीचे आ गया है, ज़ीरो लेवल पे, और कुछ कंट्रीज़ में तो माइनस में भी चला गया है। और इसको बिल्डअप करना अगेन इट्स अ वेरी बिग टास्क। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। नाउ इन हालात में हमें दो मुल्कों की मिसाल अपने सामने रखना चाहिए। जापान और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरीके से तबाह हो गए थे और ऐसा नहीं लगता था कि ये दोनों कंट्रीज़ अब दोबारा जल्दी से उठकर खड़े हो पाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहिए कि उन लोगों ने हौसले से काम लिया और मुस्तकिल मेहनत की, और विद इन 10 years ऑफ टाइम बोथ द कंट्रीज केम ऑन द वर्ल्ड मैप। ये हमारे लिए मिसाल है। आज का वक्त हम सब के लिए चैलेंजिंग है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग है। और यहाँ पे हमें अपने टैलेंट को, अपने स्किल को दिखाना है, जाहिर करना है, हिम्मत बटोरना है और साबित करना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी न होने के बाद भी हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें कि आज हम यहाँ फंस चुके हैं, इस लेवल पे आ गए हैं, अब हमें यहाँ से आगे जाना है और तभी रास्ता जो है मिलेगा। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग ये काम दोबारा कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम सब कुछ बहुत आसानी से उठा करके ले जा सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं कि येस वी कैन डू समथिंग बेटर। यहाँ मैं अपनी बात एक शेर सुना करके आपको ख़त्म करना चाहूँगा, और वो ये है कि तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.